जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन बम के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने एटम बम यानी कि परमाणु बम के बारे में समझ लिया है। एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन बम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि परमाणु बम के बारे में है। ठीक है, तो एक बार आप उस चीज को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए भी परमाणु बम की जरूरत होती है। तो एक बार तो आपको उस वीडियो को देखना ही चाहिए। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बम में सबसे पहले समझेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। हमने देखिए एटम बम में समझा था न्यूक्लियर विजन क्या होता है। आखिर न्यूक्लियर विजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है, और न्यूक्लियर विजन को बोलते हैं इंग्लिश में नाभिकीय विखंडन। ठीक, तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग अभी पीछे चलते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के जब दो छोटे न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है तो इसको बोलते हैं विजन, यानी कि विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन इसी को बोलते हैं कि एक बड़ा न्यूक्लियस है, जब इसको तोड़ के हम लोग दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदल देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर विजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो आपको नाभिकीय विखंडन तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब समझते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। सेम इस चीज का अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपको समझ में आ गया। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ये क्या किए हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक, और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन इसी को बोला जाता है। आपने कभी एक चीज सोचा है कि जो तारे इतना चमकते हैं, आखिर वो चमकते कैसे हैं, उनके पास कहां से इतनी ऊर्जा आ रही होगी। तो तारे के पास भी ऊर्जा, जितने तारे हैं मौजूद, ठीक है, उन सबके पास, एवरी स्टार, प्रत्येक तारे के पास क्या है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही हर एक तारों में चमक होती है, हर एक तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब तो हमको उस चीज को धरती पे लाना था, तभी तो हम हाइड्रोजन बम बनाएंगे। जो सूरज पे प्रक्रिया हो रही है ये नाभिकीय संलयन वाली, इसको हम धरती पे लाएंगे तभी तो हाइड्रोजन बम हम बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि ऐसी हमको कुछ चीज चाहिए जो कि न्यूक्लियस को गला के आपस में चिपका दे, क्योंकि सूरज पे क्या है, इतनी ज्यादा तापमान है, इतना ज्यादा तापमान है कि हाइड्रोजन के अणु गल के एकदम आपस में चिपक जाते हैं और एक बड़ा हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमको अपने धरती पे भी करना था। ठीक, तो हमने एटम बम तो बना रखा है। एटम बम क्या करते हैं, बहुत सी एनर्जी निकालता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकालता है एटम बम। तो हमने क्या सोचा कि एटम बम को ही क्यों ना पहले प्रयोग किया जाए। सबसे पहले एटम बम चलाया जाए। एटम बम जब एनर्जी उत्पन्न करेगा तो अपने आप हाइड्रोजन बम चलने लगेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए एटम बम की जरूरत होती है। सबसे ऊपर लगा दिया जाता है यहाँ पे यूरेनियम। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इस यूरेनियम में परमाणु बम फोड़ा जाता है, यानी कि इस यूरेनियम में एटम बम को फोड़ा जाता है। क्योंकि देखिए, एटम बम काफी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब एटम बम को यूरेनियम में फोड़ा जाता है तो काफी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ताप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और ये ताप बढ़ने से जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं इसमें मौजूद, हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में गल के जुड़ जाते हैं, एकदम गल जाएंगे और गल के आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं परमाणु बम फोड़ने से वो गल जाते हैं और गल के आपस में जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो गल के ये छोटे छोटे न्यूक्लियस जो हैं वो गल गए हैं। अब गलने के बाद ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम भी इसी को बोलते हैं और थर्मोन्यूक्लियर बम भी इसी को बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि थर्मोन्यूक्लियर बम क्या होता है और हाइड्रोजन बम क्या होता है, तो ये दोनों एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर आपसे कोई बोले कि थर्मोन्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस गल के आपस में जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था कि जो एक बड़ा न्यूक्लियस था वो टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में विभाजित हो गया, वही क्या हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। तो आपको अभी बस न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में समझना है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो खैर परमाणु बम में था हमारा। देखिए, जैसा कि अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया, तो अमेरिका ने ही सबसे पहले हाइड्रोजन बम भी बनाया। वो हथियार के मामले में पहले से ही आगे रहता था। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया जिसका नाम था ईवी माइक। ठीक है, ईवी माइक नाम का एक हाइड्रोजन बम बनाया, यानी कि थर्मोन्यूक्लियर बम बनाया, जिसका नाम क्या था, ईवी माइक। सन 1952 में इस बम को बनाया गया। अब देखिए, एक बार समझ लेते हैं किन किन देशों के पास परमाणु शक्ति है। परमाणु शक्ति वाले देश आखिर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अमेरिका। ठीक है,
परमाणु शक्ति, किन किन देशों के पास परमाणु शक्ति मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले है अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, फिर फ्रांस, रसिया, चाइना, भारत हमारा, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल। इन देशों के पास परमाणु शक्ति है। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल। मैंने आपको एक बार फिर बता दिया। ठीक है, इन्हीं देशों के पास क्या है, परमाणु शक्ति मौजूद है। और हमको इस चीज के लिए बहुत ही प्राउड होना चाहिए कि हमारा भारत भी इन देशों में शामिल है। कुछ ही चुनिंदा देश हैं जिसमें कि हमारा भारत भी शामिल है। ठीक है, चीन, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकते हैं भारत पर अटैक करने के लिए। ऐसा बात नहीं है कि इनके पास परमाणु बम नहीं है, इनके पास भी परमाणु बम है। लेकिन देखिए, परमाणु बम जब से आ गया है ना, युद्ध भी काफी ज्यादा कम हुए। क्योंकि देखिए, परमाणु बम फेंकना ये कोई आसान चीज नहीं है कि परमाणु बम हम फेंक देंगे किसी देश पे। परमाणु बम से बहुत से नुकसान होते हैं। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो शायद इसका प्रयोग ही नहीं किया गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया गया। अब युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही एक घातक बम है। इसका प्रयोग बहुत ही बहुत ही रेयर कंडीशन में किया जाता है भाई लोग। लेकिन परमाणु शक्ति काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, परमाणु शक्ति से लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों की जान जा सकती है। ये इतना खतरनाक बम होता है। और हाइड्रोजन बम की बात कर लें तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन बम यानी कि ये जो न्यूक्लियर आपको ये दिख रहा है ना, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर विजन से काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि हाइड्रोजन बम एटम बम से कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन बम का तो प्रयोग भूल के भी नहीं करना चाहिए किसी देश का, ये मेरा मानना है। ठीक, अब आगे जो भी है आपकी राय आप बताइएगा। इन सब चीज़ों का खोज हुआ या अच्छाई के लिए हुआ या फिर नहीं हुआ ये तो नहीं पता है। अब जो भी है इसका परिणाम तो पता चल ही रहा है हम लोग को भी धीरे धीरे अब आगे। खैर, आप अपने राय भी हमें देते रहिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे अगर आपको भी वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट जरूर ही पढ़ूंगा।